एक खासियत है। हरे कृष्णा। हमने बात करी थी कि मानव देह बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें एक विशेषता है। मानव देह में विशेषता है कि इसी शरीर में वह चीज प्राप्त हो सकती है जो किसी और देह में संभव नहीं है। तो शास्त्र कहता भी है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम उमाम बदा भवाम बधिम न तरेत सा आत्महा। कि जो मनुष्य मानव शरीर प्राप्त करके भी अपना आत्म कल्याण नहीं करता है, यानी कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं प्राप्त करता कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, गुरु धारण नहीं करता, गुरु की खोज नहीं करता, उनकी शरणागति नहीं ग्रहण करता, तरह तरह की जो स्पिरिचुअल बेसिक्स हैं जो उसे पूरी करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आत्मा का हत्यारा कहा गया है कि वो अपनी अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। क्योंकि देखिए, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मानव समाज में अधिकांश लोग हैं, हम शरीर का आनंद ले रहे हैं। शरीर में जो इंद्रियां फिट हैं उसके माध्यम से मन शरीर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का आनंद ले रहा। और सारे पशु, चाहे घोड़ा हो कि ज़ीब्रा हो, ऊंट हो कि शेर हो, हिरन हो कि लोमड़ी हो, कौवा हो कि कबूतर हो, कोई हो, हर पशु केवल इंद्रिय सुख लेने के ही प्रयास कर रहा है। लेकिन उनमें ये जो मानव शरीर है ये बहुत एक्सेप्शन है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है कि जो देवता हैं, इंद्र आदि जो स्वर्ग में रहते हैं, देवता हैं जो बहुत पुण्यवान हैं, वो देवता भी मानव का शरीर चाहते हैं। देवताओं के पास कितनी सुंदरता है, कितना बल है, कितना ज्ञान, कितनी शक्ति, वो भी मानव शरीर चाहते हैं। जबकि उनके कंपैरिजन में मानव शरीर बहुत गंदा है। मानव के जो 9 द्वार हैं वहां से केवल गंदगी निकलती है, बदबू आती है। देवता का शरीर इतना सुंदर होता है और इतनी खुशबूदार होता है, उनके शरीर में ये मलमूत्र नहीं होता, ये पसीना वसीना नहीं आता, उनको कोई दुर्गंध नहीं। एकदम भोग करने के लिए एकदम, चाहे उनका रंग की दृष्टि से देखो, गंध की दृष्टि से देखो, सुंदरता, बनावट, वाणी, उनकी हर चीज जो देवताओं का वर्णन मिलता है। पर वो ऐसा गंदा शरीर वो धारण करने को तैयार हो जाते हैं, चाहते हैं देवता को कि हमको ये मिले। क्यों क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आता है देवता बनने के बाद कि इस मानव देह में ही हम अपना सबसे बड़ा काम बना सकते हैं। हम कर्म करने का हमको अधिकार है, हम कोई चीज नई क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देवताओं को तो बस अपने पुण्यों का फल भोगना है। जैसे पशुओं को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना है, ऐसे ही देवताओं को अपने अच्छे कर्मों का फल भोगना है। तो अन्य किसी शरीर में, मानव शरीर को छोड़कर, ये स्पेशलिटी नहीं है। तो जो मानव शरीर पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करता, उसको आत्महत्यारा कहा गया है। आप ये ना सोचो कि आप आत्महत्या, शरीर का हत्या करने वाला ही आत्महत्यारा है। वास्तव में आप सब आत्महत्यारे हो अगर आप कृष्ण की सच्ची भक्ति, सच्ची तरीके से भक्ति नहीं करते। दिखावटी नहीं, हम यहाँ दिखावटी नाम जप का या दिखावटी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए सच्ची प्रैक्टिस करना। सुख ढूंढते ढूंढते, सुख, अल्टीमेट सुख ढूंढते ढूंढते करोड़ों साल निकल गए, करोड़ों जन्म निकल गए, और आश्चर्य है कि अभी तक मिला नहीं। मतलब ये मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा आश्चर्य मानव समाज में अगर कुछ है तो वो यही है कि
अभी तक सुख मिला क्यों नहीं? आनंद मिला क्यों नहीं? सुख का एक कण भी नहीं मिला, लवलेश भी नहीं मिला। तो जैसे कुछ कृपा होती है जो बहुत दुर्लभ होती है, जो भगवान हम पे कृपा, जैसे कहते हैं भगवान कृपा करें, तो भगवान की कौन-सी कृपा है जो जिसे हम कहेंगे कि हाँ, ये कृपा है, जिसे शास्त्रों ने माना है? तो उसमें से पहली कृपा वो कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम देहम तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि पहला जो सबसे बड़ी कृपा भगवान की है, वो है मानव शरीर प्राप्त हो। सबसे, क्योंकि इंद्र भी, मैंने कहा अभी, इतना दुर्लभ है कि इंद्रदेव भी चाहते हैं कि मैं मानव बनूं। स्वर्ग में रहने वाले भी मानव शरीर चाहते हैं। तो ये पहली सबसे दुर्लभ चीज आपको हमको प्राप्त हुई है कि हमारे पास दे, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं जानते। जैसे अंगूठी होती ना, कोई अंगूठी आपको रास्ते में मिली, आपको अच्छी लगी, आपने उठा ली, घर ले आए, और वो यदा कदा कहीं भी आप रख देते हो कि भाई रास्ते में, और लेकिन कोई आपका कोई जौहरी कोई रिलेटिव आके देखे उस अंगूठी और कहे कि ये 50 लाख की अंगूठी है, तब आप उसको कितना वैल्यू दोगे कि अरे ये तो बड़ी, उसकी कीमत पता चल जाए। इसीलिए हमारी जो सभ्यता है, इसको आर्य सभ्यता कहते हैं, क्योंकि आर्य वह लोग होते हैं जो मानव जीवन की कीमत जानते हैं। मानव शरीर की जो कीमत क्या है, वो शरीर केवल सांसारिक भोगों में लगाने के लिए नहीं है, समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। तो पहली कृपा तो हर मनुष्य पे, हर जीव पे हुई है, ज्यादातर जीवों पे हुई है। और दूसरी कृपा क्या है कि कोई सच्चा भक्त मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो हमको बता दे कि वास्तविक लक्ष्य क्या है। गुरु का महत्व इसीलिए होता है क्योंकि करोड़ों सालों से जो काम हमने नहीं किया, जो रास्ता हमको अंधेरे में जो हम भटक रहे थे, वो हमको सही रास्ता दिखाता है, प्रकाश। इसे गुरु शब्द का अर्थ ही होता है। गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो अंधेरे से प्रकाश पे लेकर आते हैं उनको गुरु वाकई, जब करोड़ों वर्षों से ये हमें सुख नहीं मिला और वो हमें सच्चे सुख का रास्ता दिखाते हैं, तो वो वाकई वो बहुत मतलब सबसे बड़ा कल्याण करने वाले महापुरुष हैं। तो बिना मनुष्य शरीर के हमको ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिना मनुष्य मनुष्य शरीर के हमको ज्ञान नहीं हो सकता। कौन सा ज्ञान? यही भगवान वाला ज्ञान, या भगवान से संबंध बनाने वाला ज्ञान। ये बस थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए शरीर है, जितनी देर की सांसें हैं, 70 साल, 80 साल, किस्मत अच्छी है तो 80 साल। लेकिन जो भी साल, जिस भी साल आपको पता लगे, चाहे आपको जवानी में पता लग जाए, मतलब 15 साल में पता लग जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, 25 में लगे या 35 में या 55 में, या जब भी आपको पता, चाहे रिटायरमेंट के बाद ही पता लगे, लेकिन वो भी एक-एक दिन फिर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो लोग विडंबना करते रहेंगे कि पता नहीं हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले, पता ही नहीं। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं। बस इसी तरह की फिलोसोफर्स लोग गीत लिखते हैं, गायक लोग गाते हैं। लेकिन इसका एक डेफ़िनिट पर्पस है। इतना महत्वपूर्ण, इतना कॉम्प्लिकेटेड मानव शरीर, उसका कोई लॉजिकल और बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए, और है पर्पस उसका। तो उसका पर्पस हमको वेद और गीता हमको बताती है। शंकराचार्य एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण कृपा बताते हैं। कहते हैं भगवान की पूरी-पूरी कृपा मानव शरीर और महापुरुष मिलने तक ही सीमित नहीं है, भगवान की एक कृपा और भी चाहिए। और मुझे आशा है कि आप लोग बड़े ध्यान से लिख रहे हो। 2 कृपा मैंने बताई, और तीसरी जो सबसे बड़ी एक और भगवान की कृपा है,
वो हो जाए तो फिर बात बन जाती है। मानव देह है, कोई महापुरुष मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, और तीसरा, हमें भगवान की प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। मुमुक्षुतम, भूख नहीं लगती हमें, हमें भगवान को प्राप्त करने की अर्जेंसी फील नहीं होती। और आध्यात्मिक जीवन की विडंबना ही ये है, मैंने देखा है कि कितना ही प्रवचन करो, कितना ही कुछ कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, सुन लो, तीर्थ में हो आओ, कार्यक्रम में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, लेकिन वो अर्जेंसी नहीं लगती। करेंगे, बाद में कर लेंगे। कभी-कभी कोई बीमारी हो जाती है ना, जब जैसे बुखार भी हो जाता है, तो भूख नहीं लगती। भूख लगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनंत शरीर मिले, जीवन मिले, गुरु मिले, लेकिन भूख सही से नहीं लगी। कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, तो लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी, स्वामी जी, हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में बहुत सी चीजें हैं, बच्चे होते हैं तो अरे इनको भी पढ़ाई करनी है, और कोई तो अरे इनको नौकरी बिजनेस संभालना है, बुढ़ापे में कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। बुढ़ापे में कौन कर रहा है भक्ति? नाती पोतों को लेके घूम रहे हैं, उसको स्कूल ले जाना, उसको संभालना, उसको बड़ा करना। कौन कर रहा है बुढ़ापे में भक्ति? शरीर साथ नहीं देता, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, कभी सांस की दिक्कत, कभी पैरों की दिक्कत, कभी शुगर हाई होता है, कभी ब्लड प्रेशर कुछ होता लगा रहता है। और ज्यादा भी बोलेंगे तो कह देते हैं कि नहीं, वो तो अंदर बैठे हैं, हमें सुना, भगवान अंदर, भगवान बैठे हैं। अच्छा, बैठे हैं तो कितना स्मरण कर रहे हो आप उनका, कितना रियलाइज कर रहे हो? इसी तरह अनंत जन्म बीत गए, भगवान से कनेक्शन नहीं किया, क्योंकि भूख नहीं लग रही उनको, उनको प्राप्त करने की वो तड़प नहीं, वो प्यास नहीं, वो अर्जेंसी नहीं। ये एक कमी है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कमी। मानव शरीर में मानव शरीर में एक स्पेशलिटी है, स्पेशल शक्ति है धारण करने की। ये शक्ति दूसरे पशुओं में, दूसरे जीवों को नहीं दी भगवान ने। वह दिव्य बातों को, एसेंस को पकड़ सकता है अंदर से, और उसका पालन करके महाविजय प्राप्त कर सकता है। गरुड़ और काकभूषुंडी जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है रामायण में। तो उसमें गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो वो कहते हैं, नर तनु सम नहीं, कब नाहु देही, जीव चराचर जाचत देही। कि मानव शरीर के समान कोई दूसरा दूसरा कोई दुर्लभ चीज नहीं है। दुर्लभा मानुषम जन्म, तदपि अध्रुवम अर्थधम, तस्याम दुर्लभ मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शन। कि मानव देह दुर्लभ है, और उससे भी ज्यादा दुर्लभ महापुरुष का मिलना है, लेकिन उससे भी दुर्लभ भगवत प्राप्ति की स्ट्रॉन्ग डिजायर होना। लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। भगवत प्राप्ति के लिए जो, जैसे कि हमारी भोगों के प्रति स्ट्रॉन्ग डिजायर हमने बना ली है, तो ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप चार चीजें कर सकते हो। पहली चीज क्या कर सकते हो? कि आप नरक जा सकते हो। नरक, हाँ नरक। दूसरा, स्वर्ग। तीसरा, मुक्ति यानी कि अपवर्ग। और चौथा, सच्चा ज्ञान वैराग्य धारण कर भक्ति यानी भगवत प्राप्ति। मानव को भगवान ने जो एक स्पेशल बुद्धि दी है, वो बुद्धि का अगर आप, उस ज्ञान का अगर आप सही उपयोग नहीं करोगे, तो सही नहीं कर रहे हैं तो गलत करेंगे, सही नहीं करेंगे तो बहुत
बढ़िया तरीके से गलत करोगे, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े नेता, बहुत तेज बुद्धि होती है उनकी, लेकिन उनकी वो बुद्धि शास्त्रों के अनुसार नहीं होती, गुरु के अनुसार नहीं होती, इसलिए वो बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। मनुष्य झूठ बोल सकता है, क्या जानवर झूठ बोल सकते हैं? मनुष्य धोखा देता है, क्या जानवर धोखा देते हैं? जानवर मनुष्य चोरी करता है, जानवर आपके सामने से उठा के ले जाएगा चीजें, उसको भूख लगेगी तो। सामने दिख रहा है, लेकिन आप झूठ बोलोगे, आप चोरी करोगे, सबसे छुपा लोगे। तो ये जो ज्ञान शक्ति हमारे पास है, अगर इसको हम सही दिशा में नहीं लगाएंगे, तो स्वाभाविक 100% आप इसको गलत डायरेक्शन में लगाओगे लगाओगे। नदी की जो धार बहती है, नदी चलती है जब, उसमें कोई चीज रख दोगी तो वो धार के साथ बहने लगेगी और बहते बहते वो समुद्र तक चली जाएगी। लेकिन नदी की धार के विपरीत चलना मुश्किल होता है, काफी मुश्किल है। तो भगवान की ओर भी चलना इस भौतिक जगत में बहुत मुश्किल है, विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा है। सारी चीजें यहाँ भौतिक है, मन भी भौतिक है, बुद्धि भी भौतिक है, लोग भी भौतिक है, सब सांसारिक इंद्रिय सुख की तरफ ले जाएंगे। तो अगर हम सही दिशा में नहीं जा रहे, तो हम गलत दिशा में जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने से हम अपने को रोक नहीं सकते। मन सदैव कर्म करता रहेगा, लिख लो इसको, मन इज ऑलवेज एक्टिव। तो अगर उसकी बुद्धि में, अगर हमारी बुद्धि में स्पिरिचुअलिटी पक्की नहीं होगी, तो हम भौतिकता में बहुत गलत करेंगे, पाप करेंगे, संसार की ही बात सोचते रहेंगे। किसकी बात मन में चलता है? दोस्त की बात चलती है, जिसको पसंद करते हो उसकी बात सोचते रहते हो, मम्मी की, पापा की, बेटा बेटी, जो भी रिश्ते हैं, या जिनसे आपको दुश्मनी है, समस्या है, यानी किसी से राग, किसी से द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, यही तो संसार है, यही तो संसार में फंसने का कारण। राग द्वेष सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, और अगर आप अपने आप से पूछोगे, अपनी बुद्धि से पूछोगे कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, तो बुद्धि थोड़ी कहेगी कि आप गलत कर रहे हो, वो कहेगी नहीं नहीं बिल्कुल सही है, मम्मी से प्यार करना गलत थोड़ी है, भगवान ने भी तो किया था, पिताजी से प्यार करना गलत थोड़ी है। गलत नहीं है, पाप नहीं है, अपने से प्रेम करना थोड़ी पाप है। हाँ हाँ, आप अपने से प्रेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो भगवत भक्त है तो, अगर वो भगवत भक्त नहीं है और आप उनसे प्यार करोगे, यार आप उनसे दुश्मनी करोगे, तो मरने के बाद आपको वहीं जाना पड़ेगा। अगर आपके पिताजी कबूतर बन गए, तो आपको भी कबूतर का बच्चा बनना पड़ेगा। अंत काले च मामेवम् यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस से मन लगाओगे, अंत में आपको वही प्राप्त होगा। भरत महाराज की कथा सुनी होगी आपने, इतने बड़े महापुरुष थे, ज्ञानी भक्त थे, लेकिन अंत में एक गर्भवती हिरनी नदी को छलांग लगा रही थी, छोटी सी नदी का, और उसके गर्भ से बच्चा गिर गया और बहने लगा, हिरनी तो मर गई। वो बच्चे को उन्होंने, साधु हैं, बचा लिया और उसकी सेवा करने लगे, और वो उसके पीछे घूमने लगा, हिरण का बच्चा। जो जिसकी सेवा करेगा वो तो उसके पीछे घूमेगा ही घूमेगा। स्वार्थ की तो है हम सब लोग चट्टे बट्टे। तो उनको उससे लगाव हो गया, और लगाव हो गया और वो बन गए हिरण। जिससे लगाव होगा वही मिलेगा आपको, इसीलिए जो भक्त नहीं है उसको मन में रखना भी नहीं चाहिए, ना दुश्मनी ना दोस्ती, न्यूट्रल, उदासीनवत आसीनम। यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतिज्य,
मद भक्ता यान्ति जनोपिमा। जो देवताओं को से आसक्ति करेगा, देवताओं की पूजा करेगा, वो देवलोक जाएगा। जो पितरों की करेगा वो पितृलोक जाएगा, वो दूसरे जीवों की करेगा वो उनके पास जाएगा, और जो मेरी भक्ति करेगा, मुझे मन में रखेगा, वो मेरे पास आएगा। गीता 9:25। तो पाप नहीं हुआ? आपने किसी से प्यार किया और आप एक ऐसी योनि में पहुंच गए जहां पर आपके दुख बढ़ जाएंगे। पशुओं को कितना दुख है, कितना दुख। मां के पेट में कितना दुख है, उल्टा लटकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, वहां तरह तरह के कीड़े मकोड़े उस बच्चे को, जीव को काटते रहते हैं, और वो ऐसे हाथ जोड़ के, क्योंकि वहां पे भगवान माया हटा लेते हैं कुछ समय के लिए। जब भी जीव पेट में होता है तो माया हट जाती है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे यहां से निकालो, मुझे इस नरक से निकालो, मैं इस बार आपका भजन करूंगा, अच्छे से भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है मां के पेट से, वो तो फिर बस मां का वात्सल्य उसको मिलता है और भूल जाता है भगवान, और दूसरी दूसरी चीजों से जीवन भर प्रेम करता रहता है, करता रहता है। ऐसे ही वो उसकी गाड़ी धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंचती है और एक नया जीवन शुरू हो जाता है, और ये चक्र चल ही रहा, संसार चक्र। तो जब तक हमको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको पता नहीं लगेगा कि भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, जब तक ये अज्ञान नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं होगा सही वाला, तब तक दुख भी नहीं जाने वाले, कोई दुख खत्म नहीं होगा। अब बाहर बाहर से आध्यात्मिकता करते रहो, बिना इन चीजों को डीपली जाने, डीपली फॉलो करे, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। तो इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दो, सिद्धांतों को अच्छे से लिखो, और आज जो सिद्धांत बताए गए इन पे मन लगाओ। जैसे मानव देह कितना कीमती है, जिसे देवता भी चाहते हैं, और वो मेरे पास है अभी, और मुझे सच्चा सुख चाहिए तो मेरे मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। वो कहीं भी जाए, उसको भगवान में मन लगाकर अपने मन को शुद्ध कर लो। शुद्ध क्या कर ले कि मन में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल आना नहीं चाहिए, और आएगी भी तो उसको डांट के भगा दोगे, किसी भी जीव के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति। और भगवान के हर चीज में रमण करेगा, दिव्य आनंद में आ जाएगा। चाहे भगवान का नाम लेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का गीता पढ़ेगा, भगवान के भक्तों को देखेगा, सेवा करेगा, जो भी सारी क्रियाएं करेगा जो संसार में लोग आसक्ति और अपने सेल्फिश शरीर के लिए करते हैं, वो सारी क्रियाएं करेगा, लेकिन भगवत भाव से करेगा, भक्ति भाव से करेगा, प्रेम भाव से करेगा, तो दिव्य अवस्था में आ जाएगा। ये हमको प्राप्त करना है। तो जो जो सिद्धांत बताए आज, उन सबको नोट करो, उसमें मानव जन्म की जो स्पेशलिटी है, स्पिरिचुअलिटी को धारण करने के लिए उसमें पारंगत हो जाओ। सांसारिक सब्जेक्ट्स में आपने बहुत पढ़ाई करी है, टीचर भी आप बन गए बड़े अफसर आप बन गए, लेकिन आध्यात्मिकता में कब पारंगत होंगे आप? तो इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, यही आज की टॉपिक का मेन पॉइंट था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण स्वामी जी, कलकत्ता से जेपी श्रीवास्तव। हरे कृष्णा जी प्रभु। स्वामी जी, आपने जैसा अभी बताया कि भरत जी हिरण को बच्चे को देखे और आसक्त हो गए और उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। तो कभी कभी हम लोगों के भी जीवन में आता है कि आ, किसी गरीब या बच्चे के या किसी पशु के मुंह में फंस जाते, कभी कभी देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और कुछ कर बैठते हैं।
तो क्या हम लोग भी आसक्त हो जाते हैं, या इस तरह का भाव क्या गलत है, या कुछ प्रैक्टिकल सा है? प्रकाश डालें स्वामी जी। हरे कृष्ण। कोई भी गरीब बच्चा या कोई भी दयनीय स्थिति में व्यक्ति हो, तो उसके अंदर भगवान को देखकर कि ये भगवान का अंश है, कर्मों के कारण ये अब दुविधा में है, उसकी सहायता करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। अनासक्त भाव से, ऐसा नहीं कि उसमें मन लग जाए, उसकी याद आती रहे। मान लो कोई सुंदर बालिका है, तो उसकी याद आती रहे, तो ये ठीक नहीं है। तो यानी आपका मन उसमें लग रहा है। हाँ, अगर वो भक्त है, भगवान का भक्त है, भक्तिन है, और उसकी याद आती है, तो वो याद आपको शुद्ध कर देगी, या एक सेफ्टी है वो। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों में मन लगना आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी प्रकार द्वेष वाली बात होती है। किसी लिए झगड़ना नहीं चाहिए। झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, या कुछ फिजिकल हो गया, तो वो गहरा इंप्रेशन डाल देती है मन के अंदर, वो याद काफी समय तक रहती है। तो इसलिए अपन को बड़ी सावधानी से इस जगत में लोगों से आध्यात्मिक व्यवहार करना है, विनम्र रहकर रहना है, और लुभावनी चीजें अवश्य अवश्य आपको प्राप्त होंगी, लेकिन आप में ये चीज आपको इतना छुरस्य धारा, छुरे की धार की तरह पक्का बनना है कि मुझे अपने मन को किसी और चीज में नहीं लगाना। सर्वत्र भगवान की माया फैली हुई है, लेकिन मुझे अपने मन को भगवान में ही लगाना है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, भक्त, इन सब चीजों में मेरा मन घूमता रहे। हे प्रभु, ऐसी मुझ पे कृपा करें। ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा स्वामी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, बहुत लोग का प्रश्न होता है कि गुरु से लोग डरते हैं, मतलब सही गुरु कैसे चुने, और दूसरा भगवान की भूख कैसे अपने अंदर लाए। ये दोनों प्रश्न का उत्तर चाहिए। गुरु जीवन में सच्चा गुरु कैसे चुने? तो सच्चा गुरु आप नहीं चुन सकते, गुरु को आपको चुनने दो। इसलिए आप भजन करो, इसलिए आप चैंटिंग करो, स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनो, पढ़ो, मेडिटेट करो, मतलब चीजें समझने की कोशिश करो। तो हमारी सिंसेरिटी के देखते हुए भगवान हमारे जीवन में स्पिरिचुअल मास्टर भेजते हैं। भगवान की कृपा से गुरु आपके जीवन में आएंगे, और अच्छे भक्तों का, सिंसियर भक्तों का संग करने से तो, और तत्व ज्ञान होने से फिर ये भूख बढ़ती जाती है। और असत्य का अगर आप संग करेंगे, भौतिक सांसारिक चीजों का संग करते रहेंगे, तो फिर आपका भगवान के प्रति वो लगाव नहीं आएगा। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और प्रभु जी, संप्रदाय के हिसाब से भी होता है ना गुरु चुनना? हाँ, संप्रदाय, जैसे कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा गुरु हरे कृष्ण संप्रदाय से ही होना चाहिए, क्योंकि गुरु का मंत्र, गुरु की ये सारी जो चीजें हैं वो एक लाइन में होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो किसी से आकर्षित होके फिर दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक परंपरा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार, ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनमें से होना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यस। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी, हरे कृष्णा स्वामी, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी। तो गायत्री वाला जो ये लोग करते हैं, तो वो किस परंपरा से जुड़े होते हैं? वो क्या इसी परंपरा चारों में से है किसी में?
नहीं, जो 4 परंपराएं हैं ये वैष्णव परंपराएं हैं और बाकी जो अधिकांश जो परंपराएं हैं वो निराकार वालों की परंपराएं हैं। तो वो भगवत भक्ति की बात नहीं करते, वो भगवत भक्ति वो लोग भगवान में लीन होना चाहते, निराकार की उपासना करते हैं। तो हम उनको वैष्णवीय परंपरा में नहीं मानते। अच्छा, ठीक, हरे उनकी कृष्ण। अपनी परंपराएं हैं, ऐसा नहीं कि उनकी परंपरा नहीं है, उनकी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन वो वैष्णव परंपरा नहीं है। तो जहाँ वैष्णव परंपरा नहीं है वहां भगवत भक्ति नहीं है, तो वहां उससे हमारा क्या काम। जी, ठीक है, हरे। तो बात ये हो रही है कि सही और प्रमाणिक भक्ति वाला ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो बताए कि ये 4 संप्रदाय से मिलेगा, तो इनमें से किसी को भी आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई कहे नहीं हमको तो निराकारी, कोई कहे नहीं हमको तो सांसारिक ही भोग करना है, नहीं हमको तो सकाम कर्म है, हमको तो ये, तो फिर ठीक है, चयन है आपके पास, आप अपना भला बुरा खुद सोच सकते हो। तो करोड़ों जन्म तो इसी में चले गए, तो बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा बोध होता है। तो जहां पर भक्तों का संग हो रहा है, जहां पे प्रतिदिन कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है, तो वहां स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति हृदय द्रवित होता जाएगा, हृदय में वो चीज आनी चाहिए। अन्यथा जहां पे भी द्वेष हो रहा है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, तनाव हो रहा है, तो वहां से लक्षण है कि ये सही रास्ता नहीं है, सीधी सी बात। वहां से दूरी रखनी चाहिए और ऐसे भक्तों की खोज करनी चाहिए जहां पे ऐसा अनुभव हो। है कि नहीं? जब तक हम कथा, कीर्तन, श्रवण, जो नवदा भक्ति अगर हम नहीं कर रहे दिन भर में, तो हम क्या कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं। तो यही प्रमाण है। तो ऐसे ही मैंने तो यही समझा है और यही फॉलो किया है। और जितने भी सक्सेसफुल हमसे पहले आचार्य या जो प्रेजेंट में भी जो बड़े शुद्ध भक्त हैं, अगर आप उनका जीवन देखोगे तो उनके जीवन में यही है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, दास्यम, साख्यम, तभी आत्मनिवेदन हो पाता है। ओके? वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोटि